अभिनंदन। सभी लोगों के कहे अनुसार एक बार फिर से डिस्काउंट प्राइस हम आप लोगों के पास में ले आए हैं और केवल डिस्काउंट प्राइस ही नहीं, आप लोगों के लिए जो कुंडली के लिए विशेष ऑफर स्टार्ट किया था उसका लाभ आप उठा सकते हैं डिस्काउंट प्राइस के साथ में। नंबर 2, जिन लोगों ने लक्ष्मी विक्षोभ और लक्ष्मी बाउल नहीं बनवाए थे और बार बार मैसेज कर रहे थे कि लक्ष्मी बाउल बनवा दो, लक्ष्मी विक्षोभ बनवा दो, उन लोगों को भी लक्ष्मी बाउल और विक्षोभ के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। साथ के साथ नंबर 3, जो लोग लोशो ग्रिड के लिए अपने बुकिंग रजिस्टर कराना चाहते हैं, लोशो के माध्यम से अपने 9 ग्रहों को जीवन भर के लिए, कहते हैं ना वंस इन अ लाइफ टाइम, केवल एक बार कराना है और पूरे जीवन के लिए वो रेमेडीज रहती हैं, उनको बैलेंस कराना चाहते हैं, वो लोग भी अपनी बुकिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, कोई कॉल नहीं करना है। मैसेज करके आपको लिखना है कुंडली, लक्ष्मी बाउल या विक्षोभ या फिर लोशो ग्रिड, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। टीम बैठी हुई है। व्हाट्सएप नंबर एक बारी बोल भी देता हूँ, 9634566899। ऑफर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी और 30 तारीख तक उपलब्ध है, लेकिन सीट्स लिमिटेड है। जो पहले आएगा वो पहले बुकिंग कराएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। भारत के लिए युद्ध का समय, क्या भारतवासियों को तैयार हो जाना चाहिए? क्या ये समय बहुत बड़े युद्ध को लेकर के आ रहा है और कब हो सकता है वो युद्ध, जिसकी संभावनाएं अब दिखाई दे रही हैं? तो सबसे बड़ी बात जो पॉइंट यही निकल करके आता है कि कब हो सकता है ये युद्ध और किस प्रकार की संभावनाओं से ये युद्ध पनप सकता है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। सरल भाषा के माध्यम से मेदनी ज्योतिष पर आधारित ये वीडियो है। पहले भी कई बार मैं इस विषय में जानकारी दे चुका हूं और एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष जानकारी दोबारा से लेकर के आया हूं। तो जानकारी को सुनने से पहले, लाभ उठाने से पहले जल्दी से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना स्नेह भारतीय इन्फॉर्मेशन चैनल पर भी बढ़ाइए, ताकि आप लोगों के सपोर्ट से वहाँ पर भी जानकारी जो दी जा रही है आप लोग उसका भी लाभ उठा पाएँ। एक ऐसा समय जहाँ पर हमने 2025 से चीज़ों को बदलते हुए देखा। गुजरात के अंदर होने वाला बड़ा प्लेन हादसा देखा, जिसके बारे में मेदनी ज्योतिष के माध्यम से जानकारी आप लोगों को पहले ही दे दी गई थी। पहलगांव हमला देखा। इसके बाद में बड़ी घटना जो घटित हुई उत्तराखंड के अंदर, हमने उस घटना को होते हुए भी देखा। कई जगहों के ऊपर बड़े भूकंपों ने भी आफत मचाई, हमने उन भूकंपों को भी आते हुए देखा, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ 8.8 की तीव्रता का भूकंप भी इस बार आया और 8 की तीव्रता का भी भूकंप आया। लगातार भूकंप की तीव्रता बढ़ती जा रही है, लेकिन आज बात हम और कुछ करने वाले हैं। ये उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि जो समय इन स्थितियों को हमारे सामने बदल रहा है, उन स्थितियों के माध्यम से चीज़ें कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति को हमारे सामने उत्पन्न करती हुई नज़र आ रही है। एक का कठिन कालखंड 15 जून से लेकर के दिवाली तक के बार बार मैं बोलता आ रहा हूँ और आप लोगों को ये चीज़ें मैं बताता आ रहा हूँ कि हाँ, इस प्रकार की घटना घटित हो सकती है। कई लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर 2 को 2025 के अंदर ही दिसंबर माह में हो जाएगा, इस प्रकार की धारणाएं हम लोगों के सामने रखी थी। ऑपरेशन सिंदूर 2 तो नहीं हुआ। कईयों ने ऑपरेशन सिंदूर को 2026 के स्टार्टिंग में होने की बात कही, वो भी नहीं हुआ। लेकिन इस बार ग्रहों का ये संयोग कहीं ना कहीं पर इन महीनों को खतरनाक हमारे सामने दिखा रहा है। इन महीनों के अंदर भारत के ऊपर किसी ना किसी प्रकार का भीष्मकारी प्रहार करने की संभावना बढ़ रही है। मैं ये बात नहीं बोलूँगा कि ये एक युद्ध की संभावना है कि बॉर्डर के ऊपर बड़ा घटनाक्रम, बड़े युद्ध, मिसाइलें, लड़ाइयाँ, आर्मी का उपयोग होगा, नहीं। लेकिन इन स्थितियों के साथ साथ कि जहाँ पे बॉर्डर के ऊपर टेंशन और तनाव बढ़े, ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान से ज़्यादा बांग्लादेश के बॉर्डरों के ऊपर
मतलब ये दोनों देश बराबर के लेवल के ऊपर भारत के बॉर्डर पे तनाव की स्थिति को उत्पन्न कराते हुए नजर आए और स्थिति भारत के लिए नेगेटिव क्रिएट करने का प्रयास होता हुआ दिखाई दे। ये इस समय के कालखंड के अंदर उत्पन्न होने वाले हालातों को ग्रह हम लोगों को स्पष्ट दिखा रहे हैं। इस समय के अंदर मंगल राशि परिवर्तन कर चुके हैं। मंगल वृषभ राशि के अंदर भारत के लग्नेश के अंदर इस टाइम में बैठे हुए हैं और शनि देव दृष्टि संबंध बना करके मंगल के साथ बैठे हुए हैं। और केवल शनि नहीं, राहु भी प्रभावी रूप से अपना प्रभाव बना रहे हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे वृषभ लगन की कुंडली भारत का 11th हाउस, भारत का 3rd हाउस और भारत का 5th हाउस बहुत प्रबल स्थिति में बने हुए हैं। और ये एक ऐसा गोचर है जिस समय के अंदर घटनाएं खराब होने की तादाद को आगे बढ़ाती हुई नज़र आती है। यहाँ पे कुछ ऐसी स्थितियाँ बॉर्डर पे बन जाती है जिसके अंदर आर्मी की इन्वॉल्वमेंट हम लोगों को पूरी तरीके से बड़े लेवल के ऊपर होती हुई दिखाई दे। नंबर 2 पॉइंट्स पे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, भारत के ऊपर ट्रेड को लेकर के बड़े संकट उत्पन्न होते हुए नजर आए। कुछ ऐसी विफलता या फिर भारत के ट्रेड को लेकर के कोई नई बदलाव इस समय के अंदर स्थितियों को पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो संभावना है, ये संभावनाएं कहीं ना कहीं पर विश्व के अंदर भी स्थितियों को खराब करती हैं। विश्व के अंदर और भी भयानक स्थितियां हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं। जिस प्रकार से अभी G7 समिट हुई, उसके बाद में होने वाले बदलाव कहीं ना कहीं पर भारत को आर्थिक रूप से परेशान करना या फिर भारत के अंदर होने वाले बदलाव के कारण, भारत की बदलती हुई परिस्थितियों के कारण एक बहुत बड़ी चेतावनी हम लोगों को दे रहे हूँ। इस समय के अंदर बनने वाले योग पूरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। और जैसे जैसे 11 अगस्त तक का समय बीतेगा, 11 अगस्त के बाद में परिस्थितियाँ और भी ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर खराब होने की स्थितियां ग्रहों के माध्यम से बनती हुई नजर आएंगी। तो मैं नहीं चाहता कि कहीं पर किसी भी प्रकार की विस्फोटक घटना घटित हो, कहीं पर किसी भी प्रकार की ये कहूँ कि मैं कोई आतंकवादी घटना घटित हो या बॉर्डर रिलेटेड कोई संभावना बने। लेकिन भारत के पक्ष में इस टाइम के ऊपर युद्ध वाली स्थितियां कहीं ना कहीं पर चरम पर बनती हुई नज़र आ रही है। और ये स्थितियां पूरी तरीके से भारत की कुंडली के माध्यम से हम लोगों को ग्रह दिखा रहे हैं। बढ़ता हुआ ये प्रभाव, ये कालखंड उस प्रकार के तनाव को भी उत्पन्न कर सकता है जहां पर बीच में कई मॉक ड्रिल्स हम लोगों ने देखे, मॉक ड्रिल्स की जैसी संभावनाएं होती हुई हम लोगों ने देखी। एक तैयारी के रूप में भारत को आगे बढ़ते हुए देखा और इसी प्रकार से तैयारी की स्थिति अभी आगे और भी ज़्यादा भारत बढ़ाए, ये उत्पन्न होती हुई नज़र आ रही है। अमरनाथ यात्रा आगे बढ़ रही है। अमरनाथ यात्राओं के अंदर भीड़ भाड़ वाली जगहों के ऊपर थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता इस समय के ऊपर हम लोगों को दिखाई दे रही है। एक ऐसा कालखंड है जहाँ पे मुसीबतें बिना बुलाए दरवाजे पे दस्तक दे देती हैं। और जब इस प्रकार के कालखंड में मुसीबतें बिना बुलाए दरवाजे पे दस्तक दे तो हम लोगों को उन परिस्थितियों के लिए स्पष्ट रूप से तैयार रहना चाहिए। हम लोगों को उस समय के लिए तैयार रहना चाहिए और घबराने की बजाय उन स्थितियों के साथ में आगे बढ़कर के अपने आप को बचाने का, अपने देश को बचाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यहीं पर आंतरिक गुट एक्टिवेट हो सकते हैं, आंतरिक गुट मुसीबतों को भारत के अंदर लाने की चेष्टा कर सकते हैं और भारत को तोड़ने का, भारत की अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो सावधान रहिए। इस कालखंड के अंदर ग्रहों के माध्यम से जो मेरे को दिखाई दिया वो मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से एक सतर्क वाणी के रूप में बता दिया। उम्मीद करूंगा इस जानकारी को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएंगे और अपने आप को, अपने परिवार को सावधान रखने का प्रयास भी करेंगे। और यहीं पर मेरे को इजाज़त देंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। फिर मिलूँगा आपसे नया कुछ लाते हुए, नई जानकारी आप लोगों को बताते हुए। धन्यवाद।